साकार, प्रभु तुम्हारा प्यार हो रहा साकार। गा रहा है दिल, गा रहा संसार, हो रहा साकार, प्रभु तुम्हारा प्यार। ओम शांति। तो देखो, ये बहुत बड़ी हमारी खुशनसीबी है बहादुरगढ़ वालों की। आपकी तपस्या ने दीदी को यहाँ पे खींचा है। हाँ? तो जब से प्रोग्राम अनाउंस हुआ है ना दीदी, तब से सभी स्पेशल योग लगाते हैं कि प्रोग्राम की सफलता के लिए। तो इसीलिए कुछ ऐसे ही हुआ था एक बार, तो जहाँ वेन्यू हमने लिया था ना, तो वहाँ किसी का प्रोग्राम हो रहा था 7 तारीख को। तो फिर हमने कहा हमारा प्रोग्राम हो रहा है और पहले इन्होंने लिया था, तो जल्दी खाली नहीं करेंगे, हमारा 5-6 तारीख से टेंट लगना है। तो करके बोला, तो जो है कि फिर योग सबका था ना, तो वो पता चला फिर प्रोग्राम का दोपहर तक पूरा हो जाएगा, और वो अंदर हॉल में था, बाहर नहीं था। तो मैंने कहा चलो बाबा ने इसमें भी मदद कर दी, ये भी विघ्न टल गया सबके योग बल से। और आज देखो दीदी की तबीयत गड़बड़ होते होते दीदी यहाँ पहुंची गई। ये भी बहुत बड़ी बात है ना। तो दीदी का पहुंचना यहाँ पे, आप सबको दीदी की दृष्टि मिलना, ये बाबा का क्या है, प्यार। इसको बाबा ने आज क्या बोला है, प्रीत की रीत निभाना। रेनू बहुत अच्छा गीत गाती है। राम कुमार भाई, विजय भाई जी का स्वागत करें आप सबकी तरफ से। जब भी ऐसा समा होता है और जब हमारे बड़े ऐसे आते हैं, और अभी तो हम ये महसूस करते हैं कि दीदियों में ही दादियों की झलक दिखाई देती है। तो दीदी क्या कहें, खुशी का ठिकाना नहीं है। तो यही दिल से गीत निकल रहा है सवेरे से ही। अब मैं दीदी को क्या बताऊं, दीदी सच बता रही हूँ, मैं रात भर करवट बदलती रही खुशी के मारे कि कब वो टाइम आएगा और दीदी हमारे बीच में आएंगे और इस सेंटर पर दीदी के कदम पड़ेंगे। तो बाबा का थैंक्स, आज दीदी के कदम नहीं पड़े हैं, बाप दादा के कदम पड़े हैं। जैसे महसूस होता है कि ब्रह्मा बाबा ने अपनी सर्व शक्तियां प्रकाशमणि दादी, बड़ी दादी जी को सारी विल कर दी, और दादियों ने सारी शक्तियां हमारी दीदियों को विल कर दी। तो वो झलक, वो फलक हमारी दीदियों में साक्षात में दिखाई देती है। और दिल से ये गीत बजता है, सागर में जितना पानी, अंबर में जितने तारे, सागर में जितना पानी, अंबर में जितने तारे, हमें आज खुशी है इतनी, कहते मिलके सारे, ये आना बड़ा सुहाना, खुशी का नहीं ठिकाना, ये आना बड़ा सुहाना, खुशी का नहीं ठिकाना। और एक गीत ये भी बजता है हम सब की तरफ से, मुझे सबकी आंखों में ये दिखाई दे रहा है, सब ऐसे दिल की सबकी धड़कन बोल रही है, हमारे बाबूजी, हमारे भाई, हमारी माताएं बहनों के अंदर से, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। टेल मी ओ खुदा अब मैं क्या करूं, चलूं
सीधे की उल्टी चलूं, आज मैं आगे जमाना है पीछे। तो ऐसे बहुत बहुत दिल के अंदर से भाव निकल रहे हैं। तो दीदी का बहुत बहुत दिल से थैंक्स, और साथ साथ हमारे विजय भ्राता जी का भी बहुत तहे दिल से थैंक्स। तो देखो, मैं देख रही थी हमारे विजय भाई इतने हंसी मूड वाले हैं, इतने जबरदस्त हैं। हम जब से भाई जी आए, जब से मिले हैं, बड़े हंसमुख। कल जब हम दीदी को लेने के लिए गए ऊपर, तो बड़े मस्ती में नाच रहे थे, तो बड़े झूम रहे थे। तो आपका एक खुशनुमा ही एक चेहरा ही हमें बहुत बड़ी प्रेरणा देता है। आपका चेहरा बताता है कि हमें भगवान मिल चुका है। तो और आपको बड़ा नाज होता है कि ऐसे अनन्य, ऐसे महारथी दीदी के साथ आपका रहना होता है। वो भी आपके चेहरे से वो झलकता है, वो नशा दिखाई देता है। तो आपका भी बहुत बहुत तहे दिल से इस प्रांगण में स्वागत है और शुक्रिया है। और साथ साथ हमारे बड़े दीदी और वनीता दीदी जी का भी बहुत बहुत तहे दिल से थैंक्स, जो इतना सुंदर प्रोग्राम इतने सुंदर रूप से सफल हुआ। तो इसमें हमारी दीदियों की जबरदस्त मेहनत है। दीदियां हमें पुश करती रही और हम आगे बढ़ते रहे और हम करते रहे। तो दीदियों की दुआएं हमें हर काम कैसे करा देती हैं, सहज करा देती हैं। तो वो भी हम अनुभव कर रहे थे। और साथ साथ हमारे सुरेंद्र भाई साहब का, जिनकी प्रेरणा से ये कार्यक्रम बहुत अच्छी रीति सफल हो पाया। तो आपके अंदर भी बहुत उमंग देखकर, और आपने ही दीदी को लाया, आपकी ही प्रेरणा से आपने हॉल से टेंट में प्रोग्राम करा दिया। नहीं तो पहले था कि हॉल में करेंगे, तो विशाल रूप से हुआ, तो बड़े रूप से हुआ। तो इसका भी श्रेय कहीं ना कहीं हमारे भाई साहब को, संदीप भाई जी को बड़े दिल से जिगर से मिलता है। तो सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। थैंक यू दीदी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभी रोज आते रहे दोनों टाइम सब, तो कितनी झोली भर गई, कितनी झोली भर गई। अभी और भरने की जरूरत है क्या? हाँ? अच्छा, हाँ, आज तो संडे है ना, आज संडे है तो शाम को तो आप लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा। बाहर वाले अंदर आएंगे तो आप लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा। अच्छा, जो लोगों को आप ला रहे हैं, सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है गीता का ज्ञान, क्योंकि आप सबको तो फीडबैक मिलता होगा ना, तो महसूस होता है। कल 2 कृष्ण की बात कही, अच्छा लगा इनको? कुछ समझ में आया कि ऐसे ही समझ में आया इनके कि 2 कृष्ण है प्रैक्टिकल? तो इसीलिए बाबा ने तो हम बच्चों को यही विधि सिखाई है कि युक्ति युक्त होकर के हमें चलना है। हमें अपनी बात भी कहनी है, लेकिन उनकी बात को काटना भी नहीं है, ताकि उनकी भावनाओं को ठेस लगे, ऐसे शब्द हमारे मुख से न निकले। तो इसलिए युक्ति से ही, भले हम दूसरे अध्याय से ही ये बता देते हैं कि 2 कृष्ण है, एक निराकार है, एक साकार है, और ज्ञान देने वाला निराकार कृष्ण है। अब तक तो हम यही बोलते रहे कि वो कृष्ण निराकार इस कृष्ण में आकर के ज्ञान देता है, लेकिन जैसे ही 4था अध्याय 5वां अध्याय आता है, फिर बदल जाते हैं।
कि श्री कृष्ण के साधारण तन में आता है, नर स्वरूप में वो प्रवेश करता है। इसीलिए कोटों में कोई कोई में भी कोई पहचानते हैं, नहीं तो श्री कृष्ण को कौन नहीं पहचानता है। तो तब उनके लिए डाइजेस्ट करना आसान होता है। अगर पहले दिन से ही कहना शुरू कर दे तो फिर तो वो न आएंगे न ये करेंगे। इसलिए बाबा जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं कि बच्चे युक्ति युक्त होकर के हमें उनकी भावना को समझते हुए अपनी बात को कहना है। और इसलिए देखो आज हर कोई महसूस करता है कि ऐसा गीता ज्ञान तो कभी सुना ही नहीं। सही बात है। तो आने के बाद उनको महसूस होता है ये तो अलग चीज है। नहीं तो वो समझते हैं जैसे दुनिया वाले पाठ करते हैं ऐसे सत्संग होता होगा, एक दिन चले जाएंगे, साधारण कथा का रूप ले लेते हैं। लेकिन और वहां पर वो लोग श्लोक बोलते हैं, उनको समझ में तो आना नहीं है ना, और न उनका भावार्थ बता सकते हैं ढंग से। तो बाबा ने तो हम बच्चों को इतना ज्ञान दिया है, अथाह ज्ञान दे करके हम सभी को भी क्या बना दिया, मास्टर ज्ञान सागर बना दिया है ना। तो जब मास्टर ज्ञान सागर बाबा ने बच्चों को बनाया, वरदान दिया, तो प्रैक्टिकल में आज देखो कि कितना सुंदर ये स्वरूप है कि आवाज ऐसा फैल रहा है। और जो आज भी मिस कर देंगे, जैसे उनको बाद में पता चलेगा तो बेचारे अफसोस करेंगे, अरे पहले दिन से जाना चाहिए था, पहले दिन से अगर जाते थे तो हमें भी बहुत कुछ मिलता था। वाह रे वाह, देखो हाँ शादी भी छोड़ दी। हाँ किसकी शादी थी? अच्छा तो फिर वो तो नाराज हो जाएंगी। बाद में मना लेंगी ऐसा। तो ये हुई ना बहादुरगढ़ वाले के बहादुरी। हाँ मैं समझती हूँ अव्यक्त बाबा ने भी जरूर कहा होगा बहादुरगढ़ वाले बच्चे सब बहादुर है। हाँ 1 सप्ताह करनी चाहिए, लेकिन 1 सप्ताह तो टाइम। हाँ 3 दिन में भी जितना हो सकता है उतना कर देते हैं। पहले तो हम चले जाते थे 7 दिन 9 दिन, लेकिन अभी तो 3 दिन भी मुश्किल से निकल पाते हैं। अभी तो कई जगह हम एक ही दिन में एक ही सेशन में पूरा कर देते 2 घंटे में, कि श्रीमद् भगवत गीता का व्यवहारिक स्वरूप करके उसको पूरा कर देते हैं। 3 दिन भी बहुत मुश्किल से कोई कोई सेंटर को देते हैं। ये सुरेंद्र भाई और जय जी ने कहा ये पीछे लगे रहे, मेरे बहुत पीछे लगे रहे, कितने समय से पीछे लगे रहे कि नहीं। हाँ 4-5 साल से जब भी मिलते थे बहन जी हमें टाइम देना है, हमें टाइम देना, तब जाके 3 दिन तो मिल गया। थैंक्स तो उनको जाएगी, दुआएं हमको मिलेगी। हाँ जो इतनी अच्छी बातें सुनने को आप सबको मिल रही है। हाँ तो इसीलिए हाँ तो देखो अगर ऊपर बैठते थे ना तो दूर होते थे, फिर भी नीचे हाँ ऐसा लगता है परिवार में बैठे, ऐसा लगता है ना, फैमिली फीलिंग आती है। हाँ अच्छा 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 अच्छा। तो इसीलिए ऐसा पारिवारिक फीलिंग हाँ सदा बना रहे हम लोगों का। नहीं मैं कब सोच रही थी कहाँ मैं पैदा हुई विदेश में और कहाँ बहादुरगढ़, लेकिन देखो
कभी संकल्प में भी, स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि बहादुरगढ़ जाना होगा। और बहादुरगढ़ हरियाणा में ऐसे जाना होगा ये मालूम ही नहीं, कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था। लेकिन ऐसा लगता है कोई जन्म का हिसाब किताब जरूर होगा। बहादुरगढ़ की धरनी के साथ भी यहाँ आना हुआ है ना, यही कहेंगे ना। और भाई जी के साथ विशेष होगा। और हमारी विनीता बहन और अंजलि बहन, ये दोनों इतनी सेवा कर रही है, दोनों इतनी सेवा कर रही है हमारी। इसीलिए कोई जन्म में उनके साथ भी हमारा हिसाब होगा, तभी तो देखो उनसे सेवा ले रहे हैं। नून भी हो गई देखो, है ना। 20 साल से हमारा जो वो योग शिविर चलता है ना, जिसमें हम लेके जाते हैं परिवार का, दीदी के हम 2 जो है ना प्रोग्राम रखते हैं। और दीदी क्या नाम है, किसी को भी एक से ज्यादा नहीं देते। तो अब तो छोड़ दिया। और इस बार तो इनको थोड़ा सा रेस्ट था, तो थोड़ा कुछ बात थी, तो किसी को नहीं दे रहे थे। तो मैंने कहा दीदी आपको तो हमारे पास तो आना ही पड़ेगा। बोला आपके पास जरूर आऊंगी, चाहे मुझे क्या नाम है कैसे एक टेबलेट ज्यादा लेनी पड़े। अभी तो क्योंकि बाहर का अभी दादियां भी नहीं रही, तो नेचुरल है, कहाँ सेंटर ओपनिंग है, कहाँ समर्पण हो रहा है, कहाँ कुछ हो रहा है, इसलिए बाहर जाना पड़ता है। तो अभी तो मधुबन के शिविर को मैंने कहा अभी दूसरे तैयार होने चाहिए, नेक्स्ट लाइन तैयार होनी चाहिए, ताकि हम लोग सहजता से बाहर जा सके। ये पहला साल है मैंने एक भी शिविर नहीं कराई है, सिर्फ बहादुरगढ़ की शिविर, बाकी एक भी शिविर नहीं कराई। गीता बहन बहुत बार मेरे को कहती रही कि आपने छोड़ दिया है, एक तो कराओ, एक तो कराओ। मैंने कहा नहीं, अभी मेरा बाहर का ज्यादा पार्ट लग रहा है, तो इसीलिए मैं। लेकिन जब सुरेंद्र भाई ने कहा, मैंने कहा चलो ठीक है ना। तो भाव ये है कि कोई जन्म का क्या होगा, हिसाब होगा तो चुकाना तो पड़ेगा ना, है ना। और ये स्नेह है, ये हमारा रूहानी पारिवारिक स्नेह है जो बांध के रखा है। तो इसीलिए बहादुरगढ़ में भी आज पहुंच गए और जाने का दिन भी आ गया। देखो आज लास्ट डे है, कल जाना भी है। तो 3 दिन कहाँ बीत गए पता ही नहीं चला। तो आप सभी खूब झोलियां भर रहे हो, सुबह दोपहर शाम। कल माताओं के गांव वालों में भी पहुंच गए होंगे, गांव वालों में भी पहुंच गए ना सब माताएं, कि नहीं पहुंची? सारी नहीं होंगी। अच्छा, तो देखो बाबा करा रहा है, शक्ति भर रहा है और हो रहा है। ठीक है, अच्छा, सभी को टोली मिलेगी। ओम शांति। दीदी से हमें जो अनुभूति आ रही है, स्नेह, जो एक माँ का स्नेह होता है ना, उस स्नेह की अनुभूति जैसे ब्रह्मा बाबा से, मम्मा से, दादियों से आती है, वही अनुभूति हम महसूस कर रहे हैं। तो वो भावनाएं शब्दों, गीत के रूप में आपके सामने गाएंगे। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी